हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। और आज का इस वीडियो में हम रीजनिंग पार्ट को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं जीके पार्ट को सॉल्यूशन करके दे दिया है, अपना वीडियो यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका है, शायद आप लोग देखा होगा। ये जो आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 अंडर एपीएसएसबी इस कैलेंडर ईयर का लास्ट एग्जाम था। टेक्निकल एग्जाम को छोड़ के, ड्राइवर वाला को छोड़ के ये जो आपका मेन एग्जाम का मतलब लास्ट एग्जाम था। फिर 2025 में भी आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपका एनुअल कैलेंडर निकलेगा, आप ठीक है, एग्जाम कैलेंडर निकलेगा, उसके वेट कीजिएगा। तो फिलहाल हम इस कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम का रीजनिंग पार्ट को सॉल्यूशन करेगा। और इसका जो सभी पार्ट का ऑलरेडी आपने सॉल्यूशन देख भी लिया होगा कहीं से, या आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन भी सॉल्व करके आप तक पहुंचाना ये मेरा तो काम है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देगा कि मतलब आप कैसे करके इसी आंसर को फाइंड आउट करना था, कैसे निकालना था। आप चेक कीजिएगा, शायद आपने सब तो कर ही लिया होगा, फिर भी ठीक है, और एक बार देख लीजिएगा। तो हम आज का वीडियो जल्दी से शुरू करेगा, लेकिन इनसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का अपडेट हो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। यहाँ पर हम कम्पिटेटिव्स का ही बात करता हूं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोरी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों जल्दी से हम शुरू करेगा, ज़्यादा समय नहीं गवाएगा। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन बी, ठीक है, बी पार्ट। ये स्टेटमेंट को आप समझना है। ये स्टेटमेंट ऐसा होगा, ए हैवी अनसीजनल डाउनफॉल। अनसीजनल डाउनफॉल का मतलब क्या है? अनसीजनल डाउनफॉल एक अनसीजनल, सीजन में नहीं, मतलब बारिश 2 दिन ऐसा बारिश गया है कि मतलब अनसीजनल बारिश था, 2 डेज ऐसा गिरा है कि स्टेट में जो नॉर्मल लाइफ है ना उसको पैरालाइज्ड कर दिया। मतलब नॉर्मल लाइफ को यहाँ पर क्या है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, तहस नहस किया है, और इसका वजह से 5% भी मारा गया है, ठीक है, मारा गया था। तो क्या है कि ये एक मतलब क्या है कि डिमेरिट सा बात हो गया, लेकिन इसमें मेरिट पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अनसीजनल बारिश के कारण कुछ ऐसा लोग भी था जो कि वाटर का शॉर्टेज, मतलब वाटर क्राइसिस फेस कर रहा था, मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो उनको कुछ तो रिलीफ मिला है। ये स्टेटमेंट आई होप आपने क्लियर हो गया होगा, लॉजिक को समझो। ये स्टेटमेंट क्लियर होने का बाद आपको ये 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, इनसे आपको ये करना था, कौन सही होगा आपको फाइंड आउट करना था। यहां पर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप ए कमिटी टू रिव्यू अलार्मिंग सिचुएशन। मतलब ये जो अनसीजनल था ना, अनसीजनल, इसका मतलब है ये जो गलती होगा, ठीक है। सीजनल, अनसीजनल, मतलब अनसीजनल का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल, अचानक से आ गया। तो बी में दिया है, स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शन। ये बिल्कुल नहीं होगा, कैसे रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर देगा? जो पोर्टेबल वाटर तो मतलब वो रेस्ट्रिक्शन करके रखेगा ही नहीं, ये तो गलती होगा, तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया है, स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड रिलीफ सप्लाई। ये होगा, मतलब तुरंत रिलीफ सप्लाई पहुंचा देना है जहां जहां अफेक्टेड एरियाज है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, मतलब सी होगा, ओनली सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी ने क्या होगा, तब आपने मॉर्निंग को आता है टू फाइंड दैट एवरीवन इन द ऑफिस। ऑफिस में हर किसी को आप देखता है कि क्या है कि हर किसी को ऑफिस का चेयर दिया गया है, लेकिन आपको चेयर नहीं दिया है। व्हाट डू यू डू? आपका मेंटली आपको ये करने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। तो आप क्या करेगा? आपको चेयर नहीं दे, सभी को चेयर मिला है, आपको चेयर नहीं मिला है, तो क्या आप लाउडली, मतलब आप ये कॉलिग्स को बोलेगा कि ये अनफेयर सिचुएशन है, मतलब है लाउडली आप ये चिल्लाएगा कि मतलब ये नहीं हो सकता, कैसे आपको मिला, हमको क्यों नहीं मिला है? क्या आप ऐसा लाउडली, मतलब सिचुएशन का जो अनफेयर है ये आप ऐसे चिल्लाएगा? ये भी आपका गलत होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। या आप स्पीक टू योर मैनेजर एंड आस्क व्हाई यू हैव नॉट बीन रिसीव ए न्यू चेयर। क्या आप आपका मैनेजर से पूछेगा जाके कि किस लिए आपको चेयर नहीं मिला है, किस कारण से। या आप टेक ए चेयर फ्रॉम वन ऑफ योर कॉलीग, या अपना कॉलीग से आपने छीन लेगा, ले लेगा। क्या आप डायरेक्ट क्वाइट करके ऑफिस छोड़ के चला जाएगा? यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत होगा, इसका आंसर होगा बी होगा। आप मैनेजर का पास जाएंगे, उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि मतलब ऐसा किया किस लिए मुझे चेयर नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 5 वर्ड दिया है, और अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें, सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फोर्थ और फिफ्थ कौन आएगा, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट कर सकता है। सबसे पहले ए तो सब जगह में तो आ रहा है, ठीक है, ए, फिर पी पी फी फी फी, इसके बाद फिर फी फी पी फी फी, पी का बाद क्या आएगा, फिर से ए आएगा, ठीक है। तो 2 जगह में 4 और 5 में ए है, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड होगा, तो दोनों में ए तो समझो। इसका बाद फिर आर है,
फिर आर हो गया, फिर ई पहले आएगा, इसका मतलब है 5 ये आ रहा है। और ऑप्शन में देख लीजिएगा पाइप सी में भी है, बी डी में भी है। फिर सेकंड देख लीजिएगा 4 होता है, तो इसका मतलब ये आपका सी वाला में 4 है, लेकिन ये आपका 1 है। इसका मतलब है डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्विकली आप विद इन 30 सेकंड ऐसे फाइंड आउट करना था दूसरा ऑप्शन के लिए, और दूसरा चीज इसको आपको जाना ही नहीं था, डायरेक्ट आप ऑप्शन सी कर सकता है केवल 2 वर्ड्स को फाइंड आउट करके, ठीक है। इन द इवनिंग 4 PM में, 4 PM में इवनिंग 4 PM, उसका मतलब है आपका सन राइज कहाँ से होता है, आपका ईस्टर्न साइड से राइज होगा, और कहाँ में सेट होता है, वेस्ट साइड में। 4 PM में सीता एंड रीमा आर सिटिंग इन ए गार्डन फेसिंग ईच अदर, मतलब गार्डन में बैठा है, दोनों एक दूसरे का फेस करके। इफ रीमा सीड फॉल बिहाइंड हर विच डायरेक्शन सीता इज फेसिंग, सीता कहाँ में फेसिंग होगा, सीता ईस्टर्न साइड में फेस होगा। मतलब क्या है, सीता इस तरफ है, ठीक है, ये सीता हो गया, ओके, ये ईस्टर्न साइड में फेस कर रहा है, और ये हो गया आपका रीमा, ये साइड में फेस कर रहा है वेस्टर्न साइड में, दोनों एक दूसरा का साथ फेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, 8 फ्रेंड्स दिव्या, देव, फ्यूज, शिव, निशा, गीता, भावना, गोविंद आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल, मतलब एक ऐसे सर्कल टेबल है, उसमें सर्कल बैठा है ऐसा करके, देखो ये ऐसा करके बैठा हुआ है सर्कल में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अराउंड ए सर्कल टेबल बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, ये सेंटर है, इधर सब हर कोई फेस कर रहा है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मतलब हर कोई सेम ऑर्डर में बैठा हुआ है। तो इसलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत समय शायद आपने लगा होगा, दिया भी होगा, या में 5 मिनट भी निकल गया होगा, लेकिन अगर आप अच्छा से करेंगे ना तो इसका आंसर जो आपका पीयूष आ जाएगा, ठीक है। पीयूष इज द राइट आंसर, क्योंकि हर जगह पे फिट करने से एक यहाँ पर मैच नहीं होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन का हिसाब से नॉट नेसेसरी, तो इसका आंसर होगा पीयूष ही होगा। 31 और 33 जल्दी से आप मूव करता है, ज़्यादा समय नहीं लेगा। 31 और 32 में देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस फॉर ऑल एन एलाइड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। कंक्लूजन में, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दिया है आपका ऑल पेरेंट्स दिस डेज आर वेरी वेल ऑफ, पेरेंट्स हैव एन ऑब्वियस, इसका आंसर होगा बी सिर्फ होगा, तो इसका मतलब है बी ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलोस, ठीक है, कंक्लूजन 2 सिर्फ फॉलोस है, ओके। फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट, वेजिटेबल प्राइस आर सोरिंग इन द मार्केट, कंक्लूजन में क्या दिया है, वेजिटेबल्स आर बिकमिंग ए रेयर कमोडिटी, वेजिटेबल जो रेयर कमोडिटी आजकल बना हुआ है ये नहीं होगा, पीपल कैन नॉट इट वेजिटेबल, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है आंसर डी इज द राइट आंसर। नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करता ये स्टेटमेंट को, ठीक है। गोपाल सेठ, गोपाल कहता है गोविंदा को फोन करके, समझो कि मतलब ये गोविंदा है, ठीक है। हिज फादर, इसका जो फादर है ना, समझो इसका ये फादर एक्स हो गया, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, जो गोपाल का जो फादर है इसका ओनली सन है, ठीक है, ये ओनली सन हो गया। उसका मतलब गोविंदा और गोपाल का क्या रिश्ता है, इसका मतलब क्या है कि ये फादर हो गया है कि नहीं, तो इसका मतलब ये फादर ये सन हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है देयर आर 6 चिल्ड्रन फ्लाइंग फुटबॉल, PQRST एंड यू, PT आर ब्रदर्स, जो फी और टी है, PNT जो ब्रदर है, ठीक है, ये ब्रदर हो गया, एंड यहाँ पर दिया है PNT ब्रदर हो गया, U इज द सिस्टर ऑफ टी, U जो आपका टी का सिस्टर हो गया, ओके, U जो टी का सिस्टर हो गया, R इज द ओनली सन ऑफ फीस अंकल, R जो ओनली सन है पीस अंकल, ठीक है, फीस अंकल का ओनली सन है। QNS जो क्या है, दातर है, आर्स का फादर का दातर होगा, बेटी हो गया, ठीक है। देन हाउ आर इज रिलेटेड टू यू, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, आप सॉल्व करके निकाल भी लिया होगा, तो इसका आंसर है कजिन इज द राइट आंसर, ठीक है, कजिन इज द राइट आंसर। यहाँ पर स्क्रीन में लिखने के लिए थोड़ा स्पेस नहीं बचा है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, कजिन। टोटल एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 80 ईयर्स, जैसे कि टोटल एज मतलब A प्लस B प्लस C, ये क्या है 80 ईयर्स है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले इसका टोटल एज कितना था, तो इसको क्या करेगा, तो इसको करने के लिए तो आपको सिंपल था ना, आप तो यही तक किया होगा, A माइनस 3 अंडर ब्रैकेट प्लस B माइनस 3 अंडर ब्रैकेट प्लस C माइनस 3, ठीक है, C माइनस 3 इज इक्वल टू 80, ऐसा किया था होगा। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये होगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू -3 का ये होगा -9,
तो -9 हो जाता है, तो -9 होगा। तो अगर हम 80 से अगर हम -9 कर देगा तो आपको मिलेगा आपका 71। तो इसका आंसर होगा 71 ईयर्स इज द राइट आंसर। मतलब 3 साल पहले ये 71 था, तीनों का एवरेज एज जो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 को फाइंड आउट करने का तरीका को देखो, आपने कैसे करके फाइंड आउट किया है। बहुत लोग मतलब इसको अलग अलग सिचुएशन में सोच के देखा होगा, तो इसको उस कंडीशन में सोचते सोचते मतलब क्या है कि आपका समय यहाँ पर बहुत चला गया होगा, क्योंकि ए ओ ई यू आई ये जो आपका वोवेल्स का जैसे भी देखते हैं, फिर यहाँ पर एम भी दिया गया है। तो इसको कैसे करके आपको निकालना है, जैसे कि देख लीजिएगा, अगर आप ए बी सी डी करके अगर आप नंबर लिखेगा ना, डी ई करके साइड में 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स वैल्यू लिखेगा, तो आपको जो ए ओ ई है ना, ए और ई, तो ये जो आपका +4 करके जाता है, क्योंकि ये 1 हो गया और ई हो गया आपका, ई क्या है आपका 5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका +4 समझो। फिर होता है आपका ई यू आई, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या होता है, ई का आपका होगा आपका यहाँ पर 5 हो गया ई, ठीक है, और आई क्या हो गया 9। तो 5 से 9 तक क्या होगा, यह भी आपका +4 ऐसे करके जा रहा है। तो आई ई एम, तो आई ई एम को भी देखो कैसे करके जा रहा है। आई का क्या होगा, हो गया 9 हो गया, फिर एम हो गया आपका 13। 9 से आप गिन के देखो 9 10 11 12 13, फिर +4 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर ओ यू टी को करने से ये +5 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब है सी इज द राइट आंसर। ये वाला जो आपका गलत है, सीक्वेंस में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। इस टाइप का फिगर वाला हम लोग प्रैक्टिस सेशन में भी ऑलरेडी कर चुका है। 37 का देखिएगा तो इसका आंसर होगा 37 का, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये पे देख लीजिएगा, ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, 3 बॉक्स हो गया। अब ये वाला और एक तो ढूंढना है कि नहीं, ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसा वाला ढूंढना है, फिर आपको क्या ये वाला डाल देने से एग्जैक्टली ये मैच होता है, तो डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट में फिर ये भी आपका फिगर वाला है 38 में दिया है यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4, फिर यहाँ पर दिया है 1 2 3 4, फिर यहाँ पर दिया 1 2 3, फिर 1 2 3, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये वाला होगा, ठीक है, इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होगा, बी इज द राइट आंसर। फिर आपका 39, ये वाला सभी ने अच्छा किया होगा। तो सबसे पहले ये एक आया, फिर इसका बाद इधर एक आया, फिर ये वाला तो आया, फिर एक आया, फिर ये वाला आया। तो इसका मतलब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इस टाइप का आपका फिगर देख लीजिएगा। तो इस टाइप का फिगर अगर ढूंढता है तो आपका हम सी में मिल जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ये है तो आपका प्री मार्क्स मिल गया होगा। और ये पोर्टिकली इंग्लिश संस्कृत दिया गया है। ई जो आपका क्या है, आपका ई जो इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द रिजल्ट सर्वे ऑफ 1000 पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज, ठीक है, 1000 रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज। अगर हम ये करेगा इसका रेशियो, ठीक है, यहाँ पर दिया है, रेशियो को फाइंड आउट करेगा। What is the ratio of who know all the 3 language, those who don't know Sanskrit? अगर 3 लैंग्वेज को पूरा जानने वाला सिर्फ कौन कौन है, यहाँ पर सिर्फ 100 है, ठीक है, ये हो गया आपका 100। और अगर 3 लैंग्वेज और जो संस्कृत नहीं जानता है, तो संस्कृत नहीं जानने वाला ये हो गया आपका 220 हो गया, और एक हो गया आपका 200 हो गया। फिर आपका संस्कृत कौन नहीं जानता है, 120। तो सभी को प्लस करके देखो, अगर हम सभी को प्लस करने से आपको 540 मिलेगा। तो डिवाइडेड बाय आपका 540। अगर हम 540 और इसका अगर रेशियो निकलेगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से करने से 5 जाएगा, और 2 से करने से यहाँ पर हमको मिलता है क्या मिलेगा, 27। 2 2 4 14 7, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5/7। ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको यहाँ पर ये वाला जो, लेकिन शायद ऑप्शन में भी हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम ये डायग्राम को बनाओ उसके बाद हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ठीक है, अगर काउंट करेगा, ये 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 और 6, हमको 6 ही मिल रहा है अभी तक। देखो सपोज ये एक ट्रायंगल हो गया, सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर और एक ऐसा करके लाइन खींच देता हूँ, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 3 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा ये 1, फिर ये हो गया आपका 2, फिर ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ पर हमको 7 भी दिखाई नहीं रहा, यहाँ पर 6, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है। तो शायद
7 होगा ना 5 होगा पता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा, हमको मतलब काउंटिंग में 6 ही मिल रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दो, आपने क्या लिखा होगा पता नहीं, क्योंकि ये इसका ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है, तो दिखाई तो नहीं दे रहे हमको, 6 ही लग रहा है अभी भी। कोई बात नहीं। 42 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल्स, ये इसका आंसर होगा 11। अगर आप मिरर में देखेगा ना तो 11 आपको अल्फ़ाबेट मिलेगा, और ये 11 अल्फ़ाबेट बोलने से तो ए को आप मिरर में देखने से ए का जैसे लगेगा, एम हो गया, इसका बाद ओ हो गया, टी हो गया, ठीक है, एन जो उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे करके गिनने से आपको 11 मिलेगा। 11 इज़ द राइट आंसर। और ये वाला जो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 43 का कैलेंडर से एक आया है, अगर इफ डे बिफोर येस्टरडे मतलब अगर मंडे था तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फ्राइडे। मतलब आप टुडे से डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, टुडे करने के बाद आप येस्टरडे एक हो गया, डे बिफोर आपका फिर येस्टरडे हो गया, तो ऐसे करके काउंटिंग करो। तो अगर आपका ये तो आपका मंडे था तो आपका ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, और आपका फिर फ्राइडे हो जाएगा। तो इसका मतलब दी इज द राइट आंसर। ज़्यादा समय नहीं गवाएगा। 44 का आप देख लीजिएगा, टाउन इज रिलेटेड टू विलेज इन द सेम वे अर्बन इज रिलेटेड टू। इसमें बहुत से अलग अलग आंसर भी दिया गया है, ऐसा लगता है इसका आंसर जो रूरल ही होना चाहिए, क्योंकि टाउन विलेज रूरल अर्बन, अर्बन रूरल, ठीक है। तो आप क्या ये है, कोई बोलता है कि मतलब सिटी होगा, कोई बोलता है ये सेमी अर्बन होगा, मेट्रोपोलिस तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमको लगता है कि रूरल होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा, इसलिए हम इसको श्योर से नहीं बोल रहे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रूरल होना चाहिए 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 47 में 2, 3, 4, 5, 6, ये भी बहुत इजी है। तो इसका नेक्स्ट में होता है आपका 23 होगा नेक्स्ट। ए इज द राइट आंसर, मतलब है आपका 1, 2 आपका 3, 4 करके जा रहा है, 3, 4, 5 ऐसे करके जा रहा है, प्लस करके। और 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा 67.5। यहाँ पर इंटू करा है, पहले आपका 3 1 3 के है, ठीक है, 3 1 3, इसके बाद फिर 1.5 से इंटू किया, 1.5 से इंटू किया, फिर 1.5 के बाद 2 से इंटू किया, फिर 2.5 से इंटू किया, ऐसे करके इंटू किया है। तो 22.5 को इंटू करने से हमको 67.5 मिलता है आंसर, दी इज द राइट आंसर। और 48 में अगर हम इसको फाइंड आउट करेगा, यहाँ पर हम सॉल्व करने का स्पेस मतलब नहीं लिखा है, इसलिए हम लिख के नहीं कर रहे हैं। तो 48 का आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। अगर हम करके निकलता भी है तो यही इसका आंसर है, क्योंकि ये इंटू देख लीजिएगा, इंटू का साइन क्या है, इंटू का साइन होगा, ये होगा आपका डॉटर, ठीक है। इफ ए इंटू मीन्स सिस्टर होता है, ठीक है, सिस्टर ऑफ दी, इसका मतलब है एन का सिस्टर हो गया एल, और एल का अगर सिस्टर होने से ये एम जो क्या होना चाहिए, इसका एल का डॉटर होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड है, डिवाइड सिंबल देख लीजिएगा, ए डिवाइड डी मीन्स क्या है, ये मर्डर हो गया, मर्डर ऑफ डी, मतलब ये मदर है, ये डॉटर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका ये आंटी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है देन हाउ एन इज आंट ऑफ एम, आंटी कैसे हुआ, डी इज द राइट आंसर, क्लियर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में दिया है द एज ऑफ 5 टीचर इन द स्कूल। क्या करना है, टोटल आपको इसको टोटल करना है और इसका मीन एवरेज निकालना है। अगर हम टोटल करेगा तो हमको 190 मिलेगा। अगर हम 190 को हम अगर 5 से डिवाइड करने से आपको कितना मिलेगा, ये हो गया आपका 5 3 15 हो गया है कि नहीं, फिर यहाँ पर 4 बच गया एंड 5 8 40, इसका मतलब है 38 इज द राइट आंसर, सी इज द ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। और फिर लास्ट का जो राजूस एज है, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो इसका आंसर इज 13 इज द राइट आंसर। तो ये कैसे करके निकला है, अगर आप इसका जो फादर्स राजू का एज को तो मालूम नहीं, उसे हम एक्स में ले लेता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेगा 3x 3 टाइम्स बोला है, तो मतलब 3x 3 टाइम्स का मतलब है 3x हो गया, राजू का 3x आपका प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 44, ये हो गया इसका इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेगा तो आपको 13 मिलेगा, ठीक है। तो इस 13 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए कोशिश किया है। तो आज का इस सॉल्यूशन का सेशन इतना तक ही था। नेक्स्ट में हम और भी सॉल्यूशन या कुछ भी कंटेंट लेके आएगा या आपको अपडेट्स देते रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और 2025 में भी ऐसा आपका एग्जाम तो होते रहेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहेगा, बने रहेगा मेरे चैनल के साथ में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।